हर्ष क्लासेज गोसाई सर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लास के अंदर हमने 11.1 कर ली थी। आज हम 11.2 करने जा रहे हैं। तो सभी जल्दी जल्दी अपने साथियों के साथ मिलकर हर रोज की भांति आज भी 8 बजे लाइव क्लासेज में आ जाइए। और क्या क्या होता है इस प्रश्नावली के अंदर वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 आपको 11.2 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए। तो प्यारे बच्चों, आपको सबसे पहले उसने क्या कहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, यानी आपको प्रकार कितना खोलना है? 6 सेंटीमीटर खोलना है। तो आप स्केल से 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लीजिए और फिर इस प्रकार एक वृत्त बनाइए। यह आपने मान लीजिए खींच लिया, यह केंद्र ओ मान लिया, और ये कितनी है बेटा जी? 6 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात? फिर वो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी आपको ये तो 6 है ही, प्लस आपको क्या करना है? आगे 4 और बढ़ा के और 10 करनी है। समझ में आ गई बात? कितनी? 10 करनी है। और इसका कोई नाम दे दिया आपने P। अब क्या करना है बेटा जी? आपको इस बिंदु P से स्पर्श रेखा की रचना करनी है। और वो कैसे करनी है ध्यान से देखना। जब भी आप इस प्रकार से बाह्य बिंदु से कभी भी स्पर्श रेखा की रचना करते हो तो सबसे पहले जो हमारा ये O से लेकर P तक जो 10 सेंटीमीटर है ना टोटल, इसका ये जो OP रेखा खंड है ना, इसका आपको समद्वि भाजन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? समद्वि भाजन। समद्वि भाजन का मतलब होता है कि यहाँ बिंदु O पे प्रकार रखना है आपको। कहाँ रखना है? बिंदु O पर। O पर रखो और इस OP रेखा खंड की आधे से ज्यादा दूरी आपको खोलनी है प्रकार की। यानी आपने यहाँ रखा और यहाँ तक खोल लिया, मान लो अंदाज से यहाँ, ठीक है। और फिर यहाँ खोल के और यहाँ रखे एक चाप ऊपर काट लिया और फिर यहाँ ही रखे एक नीचे चाप। अब प्रकार हिलना नहीं चाहिए और वापिस P पे रखना है और एक चाप इधर और एक चाप इधर। ये जो दोनों चाप कटे है ना, इनको इस प्रकार क्या करना है? आपको डैश डैश मिलाने हैं। समझ में आ गई बात? इस बिंदु इस डैश डैश वाली लाइन ने जहां से ओपी रेखाखंड को काटा है उसका कोई नाम, जैसे मैंने एम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो, एम एन क्यू, जो आपकी मर्जी हो। फिर आपको क्या करना है बेटा जी? यहाँ पे प्रकार रखना है और बिंदु ओ तक खोलना है। बिंदु प्रकार को यहाँ तक रखो और पेंसिल यहाँ तक आ जानी चाहिए, यानी ओ एम के बराबर। तो आप इधर देखोगे ना एम पर ओ तक खोल के, तो इधर पी तक भी बराबर। और फिर यहाँ बिंदु एम पर प्रकार रखना है और यहाँ ओ तक खोल के और आपको इस प्रकार एक क्या करना है? वृत्त बनाना है। ये जो दूसरे वाला वृत्त होगा ये बिंदु P से होते हुए इस प्रकार निकलेगा। अब इस वृत्त ने आपको कह दिया कि जो आपकी स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी ना, वो क्या होगी? वो बेटे यहाँ तक होगी, ठीक है ना। यहाँ से होते हुए इस प्रकार आपको बिंदु P से मिलानी है ऊपर, और नीचे भी इस प्रकार इसे मिलानी है। अब उसने यहाँ पे आपने जैसे लिख दिया A और यहाँ लिख दिया B। अब आपको उसने ये भी कहा है कि ये जो दोनों स्पर्श रेखा है ना, कौन सी? एक तो P है और एक PB है। इन दोनों की लंबाई कितनी होगी? ये दोनों P और PB आपस में बराबर भी होगी और इसकी क्या करना है आपको? लंबाई। तो बेटा जी इसकी जो लंबाई होगी ना वो कन्फर्म है 8 सेंटीमीटर आएगी। क्यों आएगी ये भी मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये जो स्पर्श बिंदु होता है ना, ये स्पर्श बिंदु हमेशा यहाँ केंद्र पर क्या होता है? लंबवत होता है। मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये टोटल 10 है और ये 6। इसका मतलब ये जो रेखा होगी वो कितनी होगी? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 36 यानी 64। और इस 64 का जब रूट निकालोगे तो कितना आएगा? 8। ये किसका मान है? 8। ये इस पीए की। आप बेटा जब इस प्रश्न को करो और आपके जब पीए और पीबी ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर आती है तो आपका सवाल एकदम करेक्ट है। यह आपका पहला क्वेश्चन होता हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं आपका? दूसरा कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से आप इस माप की जांच भी कीजिए।
पहले आपको उसने क्या कहा है कि 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलना है। कितना खोलना है बेटा जी? सवाल नंबर 2 के अंदर, सवाल नंबर 2 है ना, इसमें वो कह रहा है कि पहले आपको 4 सेंटीमीटर यानी प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलना है आपको। तो आप 4 सेंटीमीटर खोल लो और फिर इस प्रकार ये क्या करना है आपको? वृत्त बनाना है। ये कितना है बेटा जी? 4 है। फिर वो कह रहे हैं सकेंद्रीय वृत्त की रचना करो दूसरा और जिसकी त्रिज्या का माप 6 सेंटीमीटर हो, यानी प्रकार आपको यहीं रखना है लेकिन खोलना कितना है बेटा जी? 6 सेंटीमीटर खोलना है। तो 6 खोल के और इस प्रकार आपको क्या करना है? एक और ऊपर और वृत्त बनाना है इस प्रकार। समझ में आ गई बात? फिर उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि यहाँ कोई मान लो बिंदु है, मान लो P, ये मान लो O है वगैरह। इस बिंदु से आपको इस छोटे वाले वृत्त पर क्या करनी है आपको? ये 4 है और ये 6 है टोटल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा जी? इस बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई खींचनी है छोटे वाले वृत्त पर। तो ध्यान से देखो, आपको मैंने अभी बताया था कि जब भी स्पर्श रेखा की लंबाई जिस बिंदु से खींची जाती है ना तो उसका हमेशा संधि भाजन किया जाता है, यानी ओपी रेखाखंड का संधि भाजन। तो हमने यहाँ रखा और इस प्रकार एक चाप काट दिया ऊपर और यह नीचे, फिर यहाँ रखा एक ऊपर और एक नीचे। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपस में चाप कटे हैं इनको स्केल से आप डैश डैश लाइन से मिला देना। मिलाने के बाद में यहाँ कोई बिंदु आएगा, उस बिंदु का नाम हमने एम रख दिया, एन लिख दिया, जो आपकी मर्जी करे। फिर आपको क्या करना है बेटा जी? यहाँ बिंदु एम पर प्रकार रखना है और ओ तक खोलना है। ओ तक खोलने के बाद में आपको इस प्रकार एक चाप काटना है, ये एक वृत्त बनाना है। ये जो वृत्त बनता है इसे इसने क्या कहा? इसने आपको ये कहा है बेटा जी कि आप यहाँ से लेकर और यहाँ तक मिला दिए बिंदु P से, इधर ये भी जहां से ये कट रहा है तो ये आपने बिंदु A लिख दिया, ये आपने क्या लिख दिया? B। ये जो PA और PB है ये इस छोटे वाले वृत्त की क्या है? स्पर्श रेखा है, जो बिंदु जो बड़े वाले वृत्त के किसी ऊपर स्थित किसी बिंदु पर है। समझ में आ गई ना बात? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी इस प्रकार कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। अच्छे प्रश्न आ गए बेटा जी और ध्यानपूर्वक पढ़ना है सबको, बार बार रिपीट करना है अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए, इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श। अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा जी? सबसे पहले इस प्रकार एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, जैसे ये मान लो बिंदु और। फिर वो कह रहा है कि इसके बढ़ाए गए व्यास से 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है आपको। तो ये कितना है बेटा जी? 3 और ये भी कितना है? 3 है। समझ में आ गई? इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। अब वो आगे क्या कह रहा है? दो बिंदु P और Q लीजिए जो कितने दूर हो? केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर हो। तो ध्यान से देखना बेटा जी, आपको इधर भी केंद्र से 7 यानी 3 इधर है तो 4 और बढ़ाना है, और इधर भी केंद्र से 3 + 4 यानी 7 करना है। टोटल कितना है? 7। इधर भी 7 और इधर भी 7। ओ से ये P मान लिया और ये आपने Q रख दिया। फिर वो क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है कि बिंदु P और बिंदु Q से क्या करना है आपको? स्पर्श रेखाओं की लंबाई खींचनी है। तो हम कैसे खींचेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ रखेंगे और इस OQ का संधि भाजन करेंगे, यहाँ रखकर OQ का। तो इस प्रकार एक आधे से ज्यादा दूरी को एक चाप ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ रखो एक ऊपर और एक नीचे। ये जो चाप कटेगा ना इस प्रकार ऐसे कटेगा। समझ में आ गई बात? फिर आपको क्या करना है? यहाँ प्रकार रखना है बेटा जी, यहाँ कोई बिंदु M लिख दिया आपने, ठीक है, और यहाँ रखना है और O तक खोलना है और इस प्रकार एक चाप काटो जो Q से होता हुआ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब क्या कह रहा है वो? अब कह रहा है कि ये जहां से कटे है ना वहां से होते हुए इस प्रकार आपको बिंदु Q से मिलाने हैं। ये इसकी क्या होगी? दो स्पर्श रेखा है। क्या नाम दे दिया हमने? दे दिया A दे दिया, इधर B दे दिया। ये QA और QB दो स्पर्श। इसी प्रकार वो कह रहे हैं इधर और करो, तो इधर वापस यही प्रकार रखना, आधे से ज्यादा खोला, एक चाप ऊपर और एक नीचे, फिर P पे रखा एक ऊपर और एक नीचे। ये दोनों जो चाप कटे हैं ना इनको आप क्या करो? इस प्रकार डैश डैश मिला देंगे। फिर आपको यहाँ जो कटा है इसका नाम हमने जिस प्रकार N लिख दिया, क्योंकि M उधर रहता है, यहाँ N लिख दिया और यहाँ रखना है और बिंदु P तक खोलना है। P तक खोलोगे तो ये इस प्रकार बढ़ जाएगा, इस प्रकार ये गया। फिर इसने क्या कहा? इसने कहा ये इस वृत्त ने पहले वाला जो मूल अपना वृत्त है इसको जहां से काटता है ना वहां से होते हुए आपको क्या करना है? इस प्रकार मिलाना है। ये अब यहाँ कोई C लिख दिया, यहाँ कोई D लिख दिया। प्यारे बच्चों
ये जो पीसी और पीडी है ये भी इस वृत्त की क्या है, दो स्पर्शक है। तो ये दो चार हमने स्पर्श रेखाओं की लंबाई खींच ली जो केंद्र से 7 सेंटीमीटर दोनों ओर दूर है। तो प्यारे बच्चों ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप बार बार क्लास को देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब की बार देखो उसने क्या कहा है कि एक आपको इस प्रकार वृत्त बनाना है और यहाँ जो स्पर्श रेखाएं आपस में है ना वो कितना डिग्री पे हो, 60 डिग्री पे हो। ठीक है ना। अब हमारे पास कोई नियम ही नहीं है अभी कहाँ, तो बेटा जी हमें पता होता है कि इसको जो मिलाते हैं तो हमें पता है यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यानी ये क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो हम लिखेंगे कि वृत्त में बनने वाले जो भी चतुर्भुज होते हैं ना वो क्या होते हैं, चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की मुख्य विशेषता ये होती है कि इसके हमेशा समूह कोणों का योग हमेशा कितना होता है बेटा जी, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी अगर ये 60 है ना तो इसके केंद्र वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 120 डिग्री का होगा, क्योंकि इन दोनों का मान हमेशा 180 होता है, योग हमेशा 180 होता है। तो प्यारे बच्चों इसने कहा है कि 5 सेंटीमीटर वृत्त त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलना है और एक वृत्त बनाना है। जैसे मैंने खोल दिया, मान लिया अंदाज से ये खींच लिया, फिर यहाँ कोई केंद्र है, इसका ये केंद्र वो है मान लो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बाहर जो अपनी ये जो स्पर्श रेखा है वो कितना डिग्री पे होनी चाहिए, 60 डिग्री पे। तो हम कैसे पहुंचेंगे, इस प्रकार एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, हमने नाम लिख दिया ए। फिर हमें केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाना है, 120 डिग्री का। तो हम यहाँ केंद्र पे रखेंगे प्रकार को और यहाँ तक खोलेंगे, इस प्रकार चाप काटेंगे। फिर यहाँ रखेंगे एक चाप, फिर यहाँ रखेंगे 2 चाप। ये जो पहला चाप होता है ये 60 डिग्री का होता है और जो दूसरा चाप होता है वो 120 डिग्री का होता है। हम ये जानते हैं, रचना हम सीख चुके हैं जब कोण बनाने सीखे थे। तो बेटा जी इसको आपको क्या करना है, यहाँ तक इस प्रकार मिलाना है। ये जो कोण है वो कितने डिग्री का बना है, 120 का। हमने यहाँ क्या रख दिया, बिंदु बी रख दिया। तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि स्पर्श रेखा जहां पर वृत्त को स्पर्श करती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श बिंदु से केंद्र तक खींची गई रेखा हमेशा लंबवत होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब हम यहाँ बिंदु ए पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ बिंदु ए पर प्रकार रखना है और यहाँ तक खोल लो इस प्रकार और एक चाप काट दो। फिर यहाँ रखना है आपको जहां से चाप शुरू हुआ था और एक चाप ऊपर, फिर यहाँ रखो दूसरा चाप, फिर यहाँ रखो तीसरा चाप, फिर यहाँ रखो और चौथा चाप। ये जो दोनों आपस में चाप कटे हैं ना उसको बिंदु ए से होते हुए इस प्रकार मिला देना है यहाँ से, ठीक है। ये एक रेखा खींच दी। इसी प्रकार हम बिंदु पी पे रखेंगे और यहाँ तक प्रकार को खोल देंगे, इस प्रकार चाप काट देंगे। फिर यहाँ रखेंगे जहां से चाप शुरू हुआ था एक चाप, फिर यहाँ रखेंगे 2 चाप, फिर यहाँ रखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ रखेंगे एक चाप, फिर यहाँ रखेंगे 2 चाप। ये जो दोनों चाप कटे हैं ना उससे होते हुए आपको क्या करना है, इस प्रकार मिलाने। ये जो आपस में मिले इसका हमने नाम जैसे टी रख दिया। ये जो आपस में रेखाएं ये बीटी और एटी जो आपस में मिली है ना, ये जो कोण है वो बेटा जी 60 डिग्री का होगा। आप जब प्रकार से बनाओगे तो फिर आप अपने चांदे या डी से मिला लेना, कन्फर्म 60 डिग्री का होगा अगर आपने अंदर 120 का बनाया। समझ में आ गया ना बात, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन भी इस प्रकार हमने कर लिया है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, छोटे छोटे सवाल है बेटा जी, ढंग से थोड़ा सा ढंग से पढ़ लोगे तो अच्छे नंबर आपके बन जाएंगे। अगला सवाल है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। आपको क्या करना है, 5 नंबर सवाल के अंदर आपको इस प्रकार एक रेखाखंड खींचना है ए और बी। समझ में आ गई बात, जिसकी लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। आपको 8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना। फिर वो कह रहा है कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, यानी यहाँ केंद्र मानकर और प्रकार को कितना खोलना है, आपको 4 सेंटीमीटर खोलना है प्यारे बच्चों। तो प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलकर और यहाँ आप खोल के और इस प्रकार एक वृत्त बना लीजिए। बना लिया। फिर वो आगे वो क्या कह रहा है कि बी को केंद्र लेकर 3 सेंटीमीटर का एक अन्य वृत्त, यानी अब की बार बी पर प्रकार रखना है और 3 सेंटीमीटर खोलना है इस प्रकार, और इस प्रकार एक आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है। फिर आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त पर
दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। यानी वो क्या कह रहा है आपको, वो कह रहा है कि इस वृत्त पर तो इधर से इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचनी है और इस वृत्त पर इधर से, यानी दोनों के केंद्रों से आपस में क्या करना है, आपको स्पर्श रेखाओं की लंबाई खींचनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो AB रेखा खंड है ना, इसका समद्वि भाजन करना है। तो हम इस प्रकार करेंगे, यहाँ रखेंगे और क्या करेंगे बेटा जी, इस प्रकार यहाँ रखकर आधे से ज्यादा खोलेंगे इस प्रकार, और एक ऊपर चाप एक नीचे, फिर बी पे रख के एक ऊपर और एक नीचे। ये जो चाप कटेगा ना वो इस प्रकार यहाँ से होता हुआ कटेगा बेटा जी, समझ में आ गई बात, यहाँ से इस प्रकार, ठीक है ना। मैं बिना प्रकार बना रहा हूँ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, आप प्रकार से बनाओगे बिल्कुल। फिर यहाँ कोई बिंदु आपने M रख दिया। अब क्या है, आपको बिंदु M पे प्रकार रखना है, ए तक खोलना है। ये जो खोलो ना, ये वृत्त इस प्रकार जाएगा। ये जाने के बाद में आपको डिवाइड करने को निश्चित कर देगा कि स्पर्श रेखा कौन सी है। जब आप ए से खींचोगे ना तो इस प्रकार यहाँ जो कट रहे हैं ना यहाँ से, ठीक है ना, इस प्रकार ये P लिख दिया आपने, ये Q लिख दिया, ठीक है। और यहाँ B से खींचोगे तो इधर जहां से इस वृत्त ने काटा है ना इसको, जैसे यहाँ T लिख दिया और यहाँ से U लिख दिया। ये जो दो स्पष्ट हुए BT और BO, ये तो B से है इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, और इधर से कौन सी है, एक Q और AP। तो ये अपना कौन सा है, 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, छोटी सी प्रश्नावली है, ज्यादा समय नहीं लगेगा प्यारे बच्चों, तो ढंग से पढ़ो, अच्छा रहेगा आपके लिए। छठा क्या कह रहा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 6 सेंटीमीटर है और BC 8 सेंटीमीटर है, और कोण B कितना है, 90 डिग्री है। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि एक इस प्रकार एक समकोण त्रिभुज है, कच्चा चित्र बना देता हूं मैं आपको पहले, ABC, ठीक है, ये 90 डिग्री है B पर, ठीक है। उसने क्या कहा, AB का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर है, BC का मान कितना है, 8 सेंटीमीटर है, कोण B 90 डिग्री है। फिर वो कह रहा है कि B से AC पर BD लंब है, या B से आपको क्या कहा है, ये BD लंब है। और क्या कहा है उसने, और कहा है बिंदुओं BCD से होकर जाने वाला वृत्त खींचा गया है। बिंदुओं BCD मतलब वो कह रहा है कि इस प्रकार आपको एक वृत्त खींचना है, समझ में आ गई बात। और क्या कह रहा है, ए से इस वृत्त की मतलब ए से इस वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो ध्यान से देखो बेटा जी, किस प्रकार करना है आपको। सबसे पहले आपको नीचे वाली रेखा खींचनी है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपको 8 सेंटीमीटर BC रेखा खींचनी है, समझ में आ गई बात। फिर आपको वो कह रहा है कि B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी यहाँ आपको प्रकार रखना है, पहले आपको 90 डिग्री का कोण इस प्रकार बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ रखो एक चाप, फिर यहाँ रखो 2 चाप प्यारे बच्चों, फिर यहाँ रखो ऊपर चाप, फिर यहाँ रखो नीचे चाप। ये जो चाप कटे आपस में इसको इस प्रकार मिला दो, ये कितना डिग्री का आया है, 90 डिग्री का। अब वो कह रहा है कि ए बिंदु प्राप्त कब होगा, जब आपके पास कितना सेंटीमीटर हो, 6 सेंटीमीटर दूर है। तो प्यारे बच्चों आपको प्रकार को 6 सेंटीमीटर खोलना है, कितना खोलना है, 6 सेंटीमीटर खोलना है, 6 सेंटीमीटर खोलना है, और यह बिंदु B पे रखना है और इस प्रकार एक चाप काटना है, और ये बिंदु हमें क्या मिल गया, A मिल गया। फिर इस बिंदु A को 6 सेंटीमीटर दूर, ये जो A मिला इसको C से मिला दो, मिला दिया आपने। फिर आगे क्या करना है बेटा जी, आगे उसने क्या कहा है कि बिंदु B से D, यहाँ AC पर कोई लंब डालना है BD। तो हम क्या करेंगे, इसका समद्वि भाजन करेंगे, यहाँ रखेंगे और एक चाप ऊपर, फिर यहाँ रखेंगे एक चाप। ये जो चाप कटा है ना, इसको ऊपर तो कुछ नहीं डैश डैश, लेकिन अंदर से इस प्रकार मिला देना, ठीक है। और ये क्या हो गया, D हो गया, ये BD इस पे क्या हो गया, लंब हो गया प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात। फिर आगे उसने क्या कहा, उसने कहा है कि बिंदु BCD से होता हुआ एक वृत्त खींचना है। आपको क्या करना है, इस पे एक बिंदु BCD से होते हुए एक वृत्त खींचना है, यानी आपको ये जो त्रिभुज है ना BDC, इसका मतलब बाह्य वृत्त खींचना है, ठीक है ना। क्या खींचना है, बाह्य वृत्त खींचना है। तो बाह्य वृत्त जब भी खींचते हैं ना तो बेटा जी हमेशा दो भुजाओं का समद्वि भाजन होता है, और अंतःवृत्त खींचते हैं तो हमेशा दो कोणों का समद्वि भाजन होता है। तो यहाँ बिंदुओं को छूते हुए जाने से ये वृत्त, तो इसका मतलब बाह्य वृत्त है। तो प्यारे बच्चों हम की ये जो छोटे वाला त्रिभुज है ना BDC, इस त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का समद्वि भाजन करेंगे। जैसे हमने मान लो BC का कर दिया, क्या कर दिया, पहले BC का करेंगे तो यहाँ B पे रखेंगे प्रकार, और एक चाप नीचे और एक है ऊपर, समझ में आ गई बात, इस प्रकार। और फिर यहाँ C पे रखेंगे एक ऊपर एक नीचे। आपको ये जो लाइनें मिले इनको क्या करना है, इस प्रकार डैश डैश मिलाना है, ठीक है। मैं अंदाज से मिला रहा हूँ, आप प्रकाश से मिला रहा हूँ।
फिर मान लो आपने सीधी रेखा का संधिवाचन किया, यहाँ रखना है आपको, ठीक है। और फिर एक चाप इधर और एक इधर, फिर डी पे रखना है, इस बिंदु डी पे प्रकार रखना है, एक इधर और एक इधर। फिर आपको क्या करना है, ये जो चाप कटे है ना, आपको इनको इस प्रकार क्या करना है, डैश डैश मिलाना है, यहाँ ये मिलेगा, समझ में आ गई बात, इस प्रकार मिलेगा। ये जो आपस में मिला है ना, इसको कोई बिंदु आप वो मान लेना, ठीक है, वृत्त का केंद्र, ठीक है। यहाँ रखना है आपको, फिर आपको क्या करना है, बी तक खोलना है, बी तक खोलोगे ना, और बाद में जब वृत्त बनाओगे, जो वृत्त बनेगा वो इस प्रकार सी और बी डी से होता हुआ जाएगा। फिर उसने क्या कहा है कि ए से स्पर्श रेखा, तो ए से स्पर्श रेखा एक तो इधर है ही, दूसरी क्या करनी है, दूसरी कैसे खींचनी है, तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी कितनी होगी, यहाँ से 6 सेंटीमीटर ही होगी। तो प्यारे बच्चों, ये अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ गई ना बात, थोड़ा इसको ध्यानपूर्वक दोबारा 2-3 बार करोगे ना, तो एकदम सारा समझ में आ जाएगा। इस प्रश्नावली का ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, वो वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो प्यारे बच्चों, उसने क्या कहा है, चूड़ी की, तो चूड़ी आप जानते हो, कोई भी चूड़ी ले लो, इसमें कोई नाप नहीं दिया आपको उसने क्या कहा है कि आप कोई चूड़ी ले, बोलो अपनी मर्जी से प्रकार खोल लो, और इस प्रकार कोई आपको क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है, ये मान लो केंद्र है। फिर उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बाहर कोई बिंदु ले लीजिए, ये मान लो आपने कोई बिंदु ले लिया पी, अंदर हो, फिर आप इसको मिला दीजिए, समझ में आ रही है ना बात। फिर क्या करना है, यहाँ इस बिंदु पी से इसकी क्या करनी है, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां खींचनी है। तो देखो कैसे, यहाँ रखना है, और इसका आधे से ज्यादा खोलो, ऊपर नीचे, फिर यहाँ पी पे रखो, ऊपर और नीचे, फिर ये जो आपस में मिला है ना, इसको इस प्रकार मिला देना। यह जो बिंदु मिला है ना, इसको बिंदु हमने एम मान लिया, यहाँ एम पे रखना है प्रकार को, और फिर आपको यहाँ ओ तक खोला है, इस प्रकार आपको क्या करना है, वृत्त बनाना है। ये जो वृत्त इस पहला वाला वृत्त को काटता है ना, बस वहां से होते हुए इस प्रकार बिंदु पी से आपको 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है, और यहाँ पे नाम लिख देना, ए लिख देना, यहाँ पे बी, यानी ये जो पी है और पी बी, ये इस वृत्त की क्या है बेटा जी, स्पर्श रेखा है। तो प्यारे बच्चों, ये अपने क्या है, 11.2 आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब कल आपको कौन सी प्रश्नावली करानी है वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। आज की क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, सवाल कम ही थे, छोटे सवाल थे, तो क्लास छोटी हुई, और छोटी भलाई हो, अच्छे सवाल है, सिंपल सवाल है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा शाम को 8 बजे अपनी क्लास के अंदर आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और मुझे ये भी बताना कि कल कौन सी प्रश्नावली आपको करवानी है, ठीक है। तो बच्चों, आज हम चलते हैं, गुड नाइट, गुड बाय।